Good morning, dear friends. Dear friends, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को डिलीवरी में बाय करना और उसमें बड़ा बड़ा प्रॉफिट निकालना, यही सबसे बड़ा काम है इन्वेस्टर का, जिसमें कंपनी का, कंपनी में काम करने वाले मजदूरों का, आपका, कंपनी के मालिक का, देश का, सभी का भी फायदा है। और जो स्टॉक ब्रोकर है उनका उनका भी फायदा ही है, लेकिन स्टॉक ब्रोकर को उससे भी ज़्यादा फायदा ब्रोकरेज जो है इंट्राडे और ऑप्शन में होता है। और ऑप्शन और इंट्राडे वेरी अट्रैक्टिव, फास्ट अर्निंग लगता है। तो सभी सभी का एक फायदा भी है, महत्व भी है, लेकिन फिर स्टॉक मार्केट में आप लोग अपना मेहनत का पैसा लाते हो, तो ये मेहनत का पैसा जो है वो 1 रुपया भी लॉस में ना जाए, इस तरीके की कोई स्ट्रेटजी है क्या? ये मैं हमेशा स्टडी करता रहता हूँ। और आपको जो लगता है ना, ऑप्शन करूँ, इंट्राडे करूँ, फ्यूचर्स करूँ, और ब्रोकर को भी लगता है कि सब लोग वही करे, तो आप सभी वो करके भी प्रॉफिट में जा सकते हो, सभी सेगमेंट करके। हम्म? लेकिन आपको तो ब्रोकर तो जब भी आपको मार्केट में लाएगा तो ब्रोकरेज वाले चीज़ों के पीछे ही लगा देगा। तो अभी आपको एक तो खुद की अकल जब चलने लगेगी इस फील्ड में कुछ लास्ट करने के बाद, तब तो भी अच्छा काम करना पड़ेगा। हम्म? जैसे कॉलेज में जाते हैं तो ओल्ड स्टूडेंट रैगिंग करते हैं, इस तरीके का अनुभव आता है यहाँ पर। और वो, मैं ये नहीं बोलता कि वो जानबूझकर करते हैं, उनको तो भी ठीक से मालूम रहेगा ना क्या करना है, तब बताएंगे। तो अभी दोस्तों देखिए, ये बॉश का शेयर जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, एक ऐसे 20,000 से लेके 40,000 तक सीधा सीधा गया है। अब उसके पहले का चार्ट ये मोबाइल में ठीक से आता नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैं हर वीडियो में कुछ ऐसा वैसा अपने ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ, लॉस प्रॉफिट। लेकिन आज से मैं हर वीडियो में पहले बहुत काम की बात बताते जाऊंगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अगर देखे तो लोगों को बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बात है वो तो समझ में आए। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अकाउंट निकालना, उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। शेयर परचेस का जो अकाउंट होता है, बैंक के अकाउंट जैसा डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट में आपको शेयर खरीदना होता है। डीमैट अकाउंट बैंक से जोड़ा जाता है। डीमैट का मतलब होता है डी मटेरियल। बोले तो पहले शेयर खरीदने के बाद आपको रिसिप्ट मिलती थी कागज पे, तो वो कागज हो गया मटेरियल। अब कागज नहीं है, अब सब ऑनलाइन रहता है, ईमेल पे आता है, तो ये हो गया डी मटेरियल। ओके। तो स्टॉक मार्केट में हम सभी को अकाउंट निकालने को आज़ादी है। क्यों? क्योंकि हम सभी कंपनी में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके आप उस कंपनी का जो
मेजर बेनिफिट है वो बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे समझो एक कंपनी है, तो उस कंपनी को चलाने वाली मैनेजमेंट, मालिक है उसके, और उनके पास कभी कभी उतना पैसा नहीं होता है, तो वो लोग शेयर्स के माध्यम से सभी की तरफ से फंड लेते हैं और उसे लीगल तरीके से लेते हैं। अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करते हैं सेबी के रूल के अनुसार। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस तरीके से आप बैंक में पैसा रखते हो तो उसके ऊपर वॉच करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे स्टॉक मार्केट के व्यवहार पे ब्रोकर और एक्सचेंज पर वॉच करने के लिए और रूल्स बनाने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो आप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार हर ब्रोकर के पास अकाउंट निकालते हो और फिर आप इसमें कंपनी में हिस्सेदारी लेते हो। कंपनी और उसके वर्कर्स उसमें मेहनत करते हैं, तो आपका पैसा जो है वो बढ़ता है, तो तब आपको भी कुछ प्रॉफिट मिलता है। जैसे शेयर की कीमत बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो अभी आपका रोल क्या है? कंपनी को किस वक्त अपना पैसा दें? जब आपको ऐसा लगता है कि अभी कंपनी यहाँ से बहुत अच्छा काम करेगी या बहुत अच्छा काम कर रही है पहले से, और फिर उनका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको यहाँ पर मैं चार्ट के जरिए यही बात समझाना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक इंडिकेटर लगाया। ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल इंडिकेटर्स हैं, तो हर इंडिकेटर का स्टडी करने का एक अपना मजा है। अभी हम यहाँ पर इस वीडियो में किसी इंडिकेटर का डिटेल स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर MACD नाम का इंडिकेटर लगा हुआ है। तो फिर ये MACD, मैगडी भी बोलते हैं उसको, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है? तो इस इंडिकेटर के सहारे भी, एक अकेले इंडिकेटर के सहारे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब कोई भी स्टॉक, ये इस इंडिकेटर में जो एक बीच में की लाइन है उसको जीरो लाइन बोलते हैं। उस जीरो लाइन के नीचे और ऊपर कुछ ग्रीन लाइंस बनी हैं और रेड लाइन बनी है, ग्रीन और रेड, उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। और एक ये जो ब्लू और रेड लाइन, दो लाइन जो सांप जैसे चल रही है, तो हिस्टोग्राम बोले तो ये पहाड़, ये नीचे पहाड़ रेड वाला, ये ऊपर का पहाड़ ग्रीन वाला, और ये जो दो लाइन है नाक जैसे चल रही है, नाक सांप जैसे, उसको बोलते हैं सिग्नल लाइन और एवरेज लाइन। तो आप उसका डिटेल स्टडी करने के लिए तो यूट्यूब पर भी बहुत वीडियो है, लेकिन मैं भी कभी आपको उसका डिटेल स्टडी बताऊंगा। लेकिन अभी मैं जो बताऊंगा, देखिए, कोई भी स्टॉक हो, अगर मूविंग एवरेज जैसे अभी डेली डेली में है, तो ये डेली की जगह पर आप 15 मिनट लो, 170 125 मिनट लो, 1 आवर लो, 1 वीक लो, कोई भी लो, स्टडी तो वही रहेगा। यानी इंडिकेटर का स्टडी वैसे ही लागू होगा हर चार्ट पर। तो डियर फ्रेंड्स, इस चार्ट में मुझे क्या खास समझा, जब भी ये इंडिकेटर जो है ना, ये जीरो लाइन के अप आता है, जीरो लाइन से ऊपर आता है या जीरो लाइन से नीचे जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ महत्वपूर्ण होता है।
जब ये जीरो लाइन से ऊपर आता है तब उसमें जोर की मूव होती है, या जीरो लाइन के नीचे जाता है तब जोर की मूव होती है, ये तो ठीक है। लेकिन अब इंडिकेटर एक बार जीरो लाइन के ऊपर आ गया तो स्टॉक बाइंग में ही चलते रहता है, फिर जब तक वो फिर से जीरो लाइन तक टच नहीं होता तब तक भी आपको उस ट्रेड में कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन वो जीरो लाइन के नीचे जाने लगा तो फिर से आपको वहां पे निकलना पड़ता। इसका मतलब एक सीधा आसान सा रास्ता है, जब इंडिकेटर जीरो लाइन के ऊपर आता है तब स्टॉक को बाय कर लो, और जब तक वो जीरो लाइन के ऊपर रहता है तब तक बाय में रहो, और जब वो जीरो लाइन के नीचे जाने लगा तब आप निकल जाओ। ठीक है। अभी इसमें और भी स्टडी है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में हम जल्दी जल्दी ना निकले, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा देखिए, एक बार मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस MACD जीरो लाइन के ऊपर चला गया, स्टॉक भी ऊपर चला गया, फिर MACD बहुत जीरो लाइन के बिल्कुल करीब आया, ऊपर जाके बहुत उसके करीब आया, लेकिन स्टॉक उतना नीचे नहीं आया। फिर मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस MACD मैगडी फिर ऊपर गया तो स्टॉक और थोड़ा ज़्यादा ऊपर गया, फिर MACD बहुत नीचे आया लेकिन स्टॉक उतना नीचे नहीं आया। ठीक है। तो इसका मतलब मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस MACD वो अपना जो इंडिकेटर लगा है वो इंडिकेटर कैसे मूव कर रहा है और हमारा स्टॉक कैसे मूव कर रहा है। MACD ज़्यादा नीचे आ रहा है लेकिन स्टॉक ज़्यादा नहीं नीचे आ रहा है, तो स्टॉक में बाइंग जोरदार है, तो आने दो MACD को नीचे, डरो मत। ठीक है। तो फिर वो अब जाएगा तो फिर जोर से प्रॉफिट होगा। और आप सेफ्टी में चलना चाहते हो तो वो जीरो लाइन के पास में आए तब निकल जाओ, अगर वो बहुत नीचे जा चला गया तो आप रुके रहो, फिर से वो जीरो लाइन के ऊपर आने लगेगा तब आप फिर से उसमें एंट्री करो। ऐसे करके, क्योंकि डिलीवरी स्टॉक में, लॉन्ग टर्म स्टॉक में आपको सिर्फ बाइंग करना होता है, आपको कोई भी इंट्राडे जैसे सेलिंग का ट्रेड करना नहीं होता है। ठीक है। तो एक छोटे से इंडिकेटर का, इसको मैगडी जो इंडिकेटर है उसको छोटा सा नहीं बोल सकते, ये मार्केट का बहुत बड़ा इंडिकेटर है, लेकिन एक इंडिकेटर से भी आप सिर्फ इतना करके कि जब भी इंडिकेटर जीरो लाइन के ऊपर आता है बाय ट्रेड में रहो, और जब तक वो ऊपर चलता है तब तक बाय ट्रेड में रहो। उस लाइन के ऊपर वो ऊपर नीचे कितना भी घूमे लेकिन आप बाय ट्रेड में रहो, जब जीरो लाइन के नीचे जाता है तब आप उसमें से निकल जाओ। तो डियर फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा है। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू डियर फ्रेंड्स।